राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की लीलाओं में ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी की कथा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम ये कथा। जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ग्वालों ने अघासुर की मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक उसकी चर्चा क्यों नहीं की, तो शुकदेव गोस्वामी अत्यंत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने कहा, हे राजा, आप अपनी उत्सुकता के कारण कृष्ण की दिव्य लीलाओं को नवीनता प्रदान कर रहे हैं। कहा जाता है कि यह भक्त का स्वभाव है कि वह कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने में अपना मन, शक्ति, वाणी, कान सभी कुछ लगा देता है। यह कृष्ण भावनामृत कहलाता है। और जो व्यक्ति कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन में लीन रहता है, उसके लिए यह विषय कभी नीरस या बासी नहीं होता। भौतिक विषय तथा दिव्य विषय के मध्य यही अंतर है कि भौतिक कथा वस्तु बासी पड़ जाती है और कोई भी एक ही विषय वस्तु को दीर्घ काल तथा सुनना नहीं चाहता। किंतु जहाँ तक दिव्य कथा वस्तु का संबंध है, यह तो नित्य नव नवायमान कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई चाहे तो भगवान के विषय में कितना भी कीर्तन तथा श्रवण करता रहे, किंतु वह कभी थकता नहीं, अपितु वह अधिकाधिक सुनने के लिए उत्सुक रहता है। गुरु का कर्तव्य है वह अपने जिज्ञासु तथा निष्ठावान शिष्य को सारी गुहा कथा वस्तु बता दे। इस प्रकार शुकदेव गोस्वामी यह बताने लगे कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक क्यों नहीं चलाई गई। शुकदेव गोस्वामी ने राजा से कहा, अब इस रहस्य को सावधान होकर सुनो। भगवान कृष्ण अपने मित्रों को अघासुर के मुख से निकालकर और उस असुर का वध करके मित्रों सहित यमुना के तट पर आए और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मित्रों, देखो ना, यह स्थान कलेवा करने तथा यमुना के रेतीले तट पर खेलने के लिए कितना सुंदर है। देखो ना, जल में ये कमल पुष्प किस प्रकार खिल रहे हैं और अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। पक्षियों का कलरव और मोरों की केका वृक्षों की पत्तियों की सरसराहट से मिलकर ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। इससे यहाँ के वृक्षों द्वारा उपस्थित सुंदर दृश्य वाली में श्रीवृद्धि होती है। चलो हम सब यही कलेवा करें, क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी है और हमें भूख भी लगी है। बछड़ों को अपने निकट ही रहने दे और यमुना का जल पीने दे। जब तक हम कलेवा करते हैं, तब तक ये बछड़े भी इस स्थान पर उगी घास चरते रहेंगे। कृष्ण से इस प्रस्ताव को सुनकर सारे बालक अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, निश्चय ही हम यही कलेवा करेंगे। तब उन्होंने बछड़ों को घास चरने के लिए छोड़ दिया। कृष्ण को बीच में बैठाकर सारे बालक उनके चारों ओर जमीन पर बैठ गए और घर से लाए अपने अपने भोजन की पोटली खोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण केंद्र में बैठे थे और सभी बालक कृष्ण की ओर मुख करके बैठे थे। वे खा रहे थे और निरंतर कृष्ण को अपने समक्ष देखकर प्रसन्न हो रहे थे। कृष्ण कमल के समान के फूल के मध्य भाग जैसे प्रतीत हो रहे थे और सारे ग्वाल बाल उसके पंखुड़ियां लग रहे थे। सारे बालक फूल पत्तियां तथा वृक्षों की छाल एकत्रित कर अपनी अपनी पोटली के नीचे रखकर अथवा अपनी पोटली में से कृष्ण के साथ साथ कलेवा करने लगे। कलेवा करते हुए हर बालक कृष्ण के साथ अपना अपना संबंध प्रदर्शित कर रहा था और वे सब परस्पर हंसी ठिठोली करके आनंद लूट रहे थे। वे जब इस प्रकार मित्रों के साथ कलेवा करने का आनंद उठा रहे थे, तो उन्होंने अपनी बांसुरी अपने फेट में और अपना महिष सींग तथा अपनी लकुटी अपने वस्त्र की बाईं ओर धकेल दी। उन्होंने दही, मक्खन, चावल तथा फलों के खंड से तैयार किए गए भोजन को अपनी बाईं हथेली पर रखा, जो उनके कमल दल जैसी अंगुलियों के पोरों के बीच से दिखाई पड़ रहा था। श्री भगवान जो समस्त महान यज्ञों के फल को
स्वीकार करने लगे। हंसते हंसाते वृंदावन में अपने मित्रों के साथ कलेवा का आनंद लूट रहे थे। यह दृश्य देवतागण आकाश से देख रहे थे। सारे बालक श्री भगवान के साथ दिव्य आनंद का सुख भोग रहे थे। उसी समय पास चरते हुए बछड़े नई गूंगी घास के लालच में निकटवर्ती घने जंगल में चले गए और क्रमशः दृष्टि से ओछल हो गए। जब बालकों ने देखा कि बछड़े उनके पास नहीं हैं, तो वे उनकी सुरक्षा के विषय में भयभीत हुए और तुरंत ही कृष्ण कृष्ण कहकर चिल्ला उठे। कृष्ण साक्षात भय के हंता हैं। प्रत्येक व्यक्ति साक्षात भय से भयभीत रहता है, किंतु यही साक्षात भय कृष्ण से भयभीत रहता है। कृष्ण शब्द चिल्लाने से बच्चों का भय तुरंत जाता रहा। अपने प्यार के कारण कृष्ण नहीं चाह रहे थे कि उनके मित्र कलेऊ का आनंद त्याग कर बछड़ों की खोज करने जाए। अतः उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, तुम अपने कलेवा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका आनंद उठाते रहो। मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि बछड़े कहाँ हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने बाएं हाथ में कलेवा का टुकड़ा लिए हुए तुरंत ही बछड़ों को गुफाओं तथा झाड़ियों में खोजने के लिए चल पड़े। उन्होंने पर्वत की दरारों तथा जंगल में खोज की, किंतु वे बछड़े कहीं न मिल पाए। जिस समय अगासुर का वध हुआ था और देवता इस घटना को अत्यंत विस्मय के साथ देख रहे थे, उसी समय विष्णु की नाभि से उगने वाले कमल पुष्प से जन्म ग्रहण करने वाले ब्रह्मा भी देखने आए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ था कि किस प्रकार कृष्ण जैसा छोटा सा बालक इतने आश्चर्य में कार्य कर सकता है। यद्यपि उन्हें बताया जा चुका था कि नन्हा ग्वाल बाल श्री भगवान हैं, तथापि वे भगवान की अन्य यशस्वी लीलाएं देखना चाह रहे थे। अतः उन्होंने सारे ग्वाल बालों तथा बछड़ों को हर लिया और उन्हें किसी दूसरे स्थान में ले गए। इसीलिए भगवान कृष्ण ढूंढने पर भी उन बछड़ों को नहीं पा सके। यहाँ तक कि वे यमुना तट पर कलेवा करते हुए अपने मित्रों को भी खो बैठे। एक ग्वाले के रूप में भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से बहुत छोटे थे, किंतु भगवान होने के कारण उन्हें यह समझने में देरी न लगी कि सारे बछड़े तथा बालक ब्रह्मा जी द्वारा चुरा लिए गए हैं। कृष्ण सोचने लगे, ब्रह्मा ने सारे बालकों तथा बच्चों का अपहरण कर लिया। अब मैं वृंदावन कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। सबकी माताएं अत्यंत शोकाकुल होंगी। अतः अपने मित्रों की माताओं को प्रसन्न करने तथा ब्रह्मा को श्री भगवान की सर्वोच्चता से आश्वस्त कराने की दृष्टि से उन्होंने तुरंत ही ग्वालों तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान अपनी शक्ति के द्वारा असंख्य जीव के रूपों में विस्तार कर चुके हैं। अतः उनके लिए इतने बालकों तथा बछड़ों के रूप में दोबारा विस्तार करना कोई कठिन काम नहीं था। उन्होंने अपना विस्तार ठीक उतने ही बालकों के रूप अनुरूप किया जो विभिन्न आकृति, मुख तथा शरीर की बनावट वाले एवं अपने वस्त्रों तथा आभूषण में एवं आचरण तथा व्यक्तिगत कार्यकलापों में भिन्न भिन्न थे। दूसरे शब्दों में, यद्यपि जीवात्मा होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पृथक रुचि होती है और पृथक पृथक कार्य तथा आचरण होता है, फिर भी कृष्ण ने स्वयं को विभिन्न बालकों के स्वरूप आदि में ठीक उसी रूप में विस्तार किया। वे बछड़े भी बने जो अपना आकार, रंग, कार्य में सर्वथा भिन्न थे। यह सब इसीलिए संभव हो सका क्योंकि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की शक्ति का विस्तार है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि से ब्राह्मण शक्ति, अर्थात इस दृश्य जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वह पदार्थ हो या जीवों के कार्यकलाप, वह सब कुछ भगवान की शक्तियों का विस्तार है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह ऊष्मा तथा प्रकाश अग्नि के विभिन्न विस्तार हैं, इस प्रकार अपने आप को ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में विस्तारित करते हुए ऐसे विस्तारों से घिरकर श्री कृष्ण वृंदावन में प्रविष्ट हुए। व्रजवासियों को कुछ भी ज्ञात न था कि यह घटना घटी है।
वृंदावन में प्रवेश करने के पश्चात सारे बछड़े अपनी अपनी शालाओं में चले गए। वो सारे बालक अपने अपने घरों में और माताओं के पास पहुंच गए। उनके प्रवेश के पूर्व बालकों की माताओं ने वशी की ध्वनि सुनी, अतः वह उन्हें लेने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आ गई और उन्होंने उनका आलिंगन किया। वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली और उन्होंने बालकों को स्तनपान कराया, किंतु यह दूध पिलाना अपने बालकों जैसा न होकर भगवान को दूध पिलाने जैसा था। जिन्होंने इन बालकों के रूप में अपना विस्तार किया था, यह एक अवसर था कि वृंदावन की माताएं भगवान को अपना स्तनपान करा रही थी। अतः कृष्ण ने इस बार न केवल यशोदा को दूध पिलाने का अवसर दिया, अपितु उन्होंने समस्त व्योव्रत गोपिकाओं को यह भी अवसर प्रदान किया। सारे बालक अपने अपनी माताओं के साथ पूर्व व्रत व्यवहार करने लगे और माताएं भी संध्या होने पर अपने अपने बालकों को नहलाकर तिलक तथा आभूषणों से सुसज्जित करने तथा दिन भर के श्रम के बाद भोजन देने की व्यवस्था करने लगी। इस प्रकार गायें भी चार गांवों से संध्या समय लौटी और अपने अपने बछड़ों को पुकारने लगी। बछड़े तुरंत अपनी माताओं के पास आए और उनकी माताएं उनके शरीर को चाटने लगी। गायों तथा गोपियों को अपने अपने बछड़ों तथा बालकों के प्रति यह संबंध पहले की तरह बना रहा, यद्यपि वास्तव में मूल बछड़े तथा बालक वहां नहीं थे। वस्तुतः गायों का बछड़ों के प्रति और गोपिकाओं का अपने बालकों के प्रति यह वात्सल्य अकारण ही बढ़ गया। उनका वात्सल्य सहज ही बढ़ गया, यद्यपि वे बछड़े तथा बालक उनकी संतानें न थी। यद्यपि वृंदावन की गायें तथा गोपिकाएं कृष्ण को अपनी अपनी संतानों से अधिक प्रेम करती थी, किंतु इस घटना के बाद उनका यह प्रेम अपनी संतानों के प्रति भी उसी तरह बढ़ गया जिस तरह वह कृष्ण के प्रति था। कृष्ण ने लगातार 1 वर्ष तक बछड़ों तथा बालकों के रूप में स्वयं को विस्तारित रखा और चरागाहों में भी उपस्थित रहे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कृष्ण का विस्तार प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। उसी प्रकार स्वयं को परमात्मा रूप में विस्तारित न करके लगातार 1 वर्ष तक के वे बछड़ों तथा ग्वालों के रूप में विस्तारित रहते हैं। एक दिन 1 वर्ष समाप्त होने के कुछ दिन पहले जब कृष्ण बलराम के साथ जंगल में बछड़ों को चरा रहे थे तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर कुछ गायों को चरते देखा। ये गायें वहां से नीचे घाटी में ग्वालों द्वारा अपने बछड़ों की रखवाली होती देख सकती थी। अतः सहसा अपने बछड़ों को देखकर गायें उनकी ओर दौड़ने लगी। वे अगले तथा पिछले पांव बंधे होने पर भी पहाड़ी से नीचे कूद गई। ये गायें अपने बछड़ों के प्रेम से इतनी द्रवित हो गई, उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी से नीचे चारागाह तक के उबड़ खाबड़ मार्ग की तनिक भी परवाह न की। उनके थन दूध से पूरी थे। वे अपनी पूंछें ऊपर उठाए अपने अपने बछड़ों के पास पहुंच गई। जब वे पहाड़ से नीचे आ रही थी तो उनके थनों से अपने बछड़ों के प्रेमवश दूध की धारा चू रही थी। यद्यपि वे बछड़े उनके पास न थे, इन गायों के अपने अपने बछड़े थे और गोवर्धन के नीचे जो बछड़े चर रहे थे वे उनके कुछ बड़े थे। इन बछड़ों से भी यह आशा नहीं की जाती थी कि वे इन गायों का दूध सीधे स्तनों से पिएंगे। वे तो घास चरकर अपनी तृप्त थे। फिर भी गायें तुरंत नीचे आई और उनके शरीर चाटने लगी और बछड़े भी गायों के थन से दूध पीने लगे। इन गायों तथा बछड़ों में प्रगाढ़ प्रेम बंधन दिख पड़ा। जब गौवें गोवर्धन पर्वत से नीचे की ओर दौड़ रही थी तो उनकी रखवाली करने वाले व्यक्तियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। प्राय बड़ी गायों की रखवाली पुरुष करते हैं और बछड़ों की रखवाली बालक करते हैं। जहां तक संभव होता है बछड़ों को गायों में से पृथक रखा जाता है जिससे वे गायों का सारा दूध न पी जाएं। अतः जो व्यक्ति गोवर्धन की चोटी पर गायों की रखवाली कर रहे थे उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। असफल के कारण वे बहुत लज्जित, क्रोध और अप्रसन्न थे। किंतु जब वे पर्वत से नीचे उतर कर आए और देखा कि अब बालक गायों के बछड़ों
की ठीक से देख रेख कर रहे हैं तो वे उनके प्रति अत्यंत प्रेम विठल हो उठे। वह अत्यंत आश्चर्यजनक था। यद्यपि सारे पुरुष निराश, व्यग्र तथा कुद्र प्रकार से पर्वत से नीचे आए थे, किंतु जो ही उन्होंने अपने पुत्रों को देखा तो उनके हृदय प्रेम से द्रवित हो उठे। उनका क्रोध, असंतोष तथा अप्रसन्नता तभी तुरंत छूमंतर हो गए। वे अपने पुत्रों के प्रति पिता का प्रेम प्रदर्शित करने लगे और बड़े ही स्नेह से उन्हें अपनी गोदी में उठाकर उनका आलिंगन करने लगे। फिर उन्होंने उनके सिर सूंघे और उनके साथ परम प्रसन्नता का अनुभव किया। अपने पुत्रों का आलिंगन करने के बाद उन्हें अपनी गायों को गोवर्धन की चोटी पर ले गए। रास्ते में वे अपने पुत्रों के विषय में सोचते रहे और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की वर्षा होती रही। जब बलराम ने गायों तथा बछड़ों एवं पिता तथा पुत्र के मध्य इस प्रकार प्रेम का अद्भुत आदान प्रदान देखा तो विशेष रूप से जब बछड़ों और बालकों को इतनी देख रेख की आवश्यकता न थी तो उन्हें आश्चर्य होने लगा कि यह असामान्य बात क्यों हो रही है। वे यह देखकर आश्चर्यचकित थे। वृंदावन के समस्त निवासी अपनी अपनी संतानों के प्रति उसी प्रकार वत्सल हैं जिस प्रकार की कृष्ण के प्रति हैं। इसी तरह सारी गायें अपने अपने बछड़ों के प्रति उतनी ही वत्सल थी जितनी कि कृष्ण के प्रति। अतः बलराम ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन रहस्यात्मक है, जो या तो देवताओं द्वारा संपन्न हो रहा है या किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा, अन्यथा यह अद्भुत परिवर्तन कैसे आता। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह रहस्यात्मक परिवर्तन हो न हो कृष्ण द्वारा लाया गया है। जिन्हें बलराम अपने पूज्य भगवान मानते थे उन्होंने सोचा यह कृष्ण द्वारा संपादित है। अरे मैं भी इस रहस्यात्मक शक्ति को रोक न पाया। इस प्रकार बलराम समझ गए कि बालक तथा बछड़े किस कृष्ण के ही विस्तार हैं। बलराम ने कृष्ण से वास्तविक स्थिति जान पड़ी, अतः वे बोले, हे कृष्ण, मैं सोच रहा था कि ये सारे बछड़े तथा ग्वाले या तो ऋषि मुनि हैं या देवता हैं, किंतु अब मुझे प्रतीत होता है कि ये सब तुम्हारे विस्तार हैं। ये सब तुम ही हो और तुम स्वयं बछड़ों तथा बालकों की लीला कर रहे हो। इसका क्या रहस्य है? वे सारे अन्य बछड़े तथा बालक कहाँ हैं और तुम स्वयं को बछड़े और ग्वालों में क्यों विस्तार कर रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकोगे कि क्या कारण है? बलराम की प्रार्थना पर कृष्ण ने संक्षेप में सारी स्थिति बतला दी कि किस तरह ब्रह्मा ने सारे बछड़े तथा बालक चुरा लिए थे और किस तरह उन्होंने इस घटना को छुपाने के लिए स्वयं का विस्तार किया। इससे ब्रजवासी यह ना जान पाए कि असली बछड़े तथा बालक खो गए हैं। जब कृष्ण तथा बलराम इस प्रकार की बातें कर रहे थे तो एक क्षण के अनंतर अपनी आयु के अनुसार लौट आए। हमें भगवत गीता से भगवान ब्रह्मा की आयु की जानकारी प्राप्त होती है। ब्रह्मा के 12 घंटे चारों युगों की अवधि से 1000 वर्ष के तुल्य होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा का एक क्षण हमारे 100 वर्ष के तुल्य है। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा एक क्षण बाद ही अपने द्वारा बालकों तथा बछड़ों के चुराए जाने से उत्पन्न कौतुक देखने के लिए लौटे, किंतु वे मन ही मन भयभीत थे कि यह आग के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैंने कौतुकवंशी उनके बछड़े तथा बालक चुराए हैं। वे सचमुच चिंतित थे, अतः वे देर तक वह नहीं रह पाए। वे अपनी गणना के अनुसार क्षण बाद ही वापस चले आए। उन्होंने देखा कि सारे के सारे बालक तथा बछड़े गायें कृष्ण के साथ पूर्वव्रत क्रीड़ारत हैं। यद्यपि उन्हें विश्वास था वे उन्हें चुरा ले चुके हैं और अपनी योग शक्ति से उन्हें सुला रखा है। अतः ब्रह्मा सोचने लगे, मैंने तो सारे बालक तथा बछड़े चुरा लिए थे और मुझे ज्ञात है कि वे अब सो रहे हैं, तो फिर यह कैसे संभव है कि वैसे ही बछड़े तथा बालक कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं? कहीं वे मेरी योग शक्ति से अप्रभावित तो नहीं हैं? क्या वे 1 वर्ष तक कृष्ण से लगातार खेलते नहीं हैं? ब्रह्मा यह जानने का प्रयत्न करते रहे हैं कि वे सब कौन थे और उनकी योग शक्ति से किस प्रकार का अप्रभावित रह रहे थे, किंतु वे निश्चित नहीं कर पाए। दूसरे शब्दों में वे स्वयं अपनी योग शक्ति के वशीभूत हो गए
उनकी योग शक्ति अंधकार में हिम के समान अथवा दिन में जुगनू के समान प्रतीत होने लगी। रात्रि के अंधकार में जुगनू अपने प्रकाश का कुछ प्रदर्शन कर सकते हैं और दिन के समय पर्वत की चोटी पर संचित या भूमि पर पड़ी हिम चमक सकती है, किंतु रात्रि में हिम वे श्वेत दीप्ति नहीं रहती और न जुगनू में ही दिन के समय प्रकाशित करने की शक्ति रहती है। इसी प्रकार ब्रह्मा ने कृष्ण की योग शक्ति के समक्ष जो अपनी लघु योग शक्ति प्रदर्शित की थी, वह रात्रि के समय हिम या दिन के समय जुगनू के समान थी। जब कोई लघु योग शक्ति वाला व्यक्ति महान योग शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति प्रदर्शित करना चाहता है तो वह स्वयं अपने प्रभाव को घटा देता है, इसमें उसमें वृद्धि नहीं करता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान पुरुष ने जब कृष्ण के समक्ष अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा तो वह हास्यास्पद हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा अपनी निजी योग शक्ति के संबंध में भ्रमित थे। ब्रह्मा जी को इस बात से विश्वस्त करने के लिए ये सब बछड़े तथा बालक जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं असली नहीं है, वे सब विष्णु रूप में रूपांतरित हो गए थे। वास्तव में असली ग्वाल बाल तथा बछड़े तो ब्रह्मा की योग शक्ति के कारण सोए हुए थे, किंतु जिन रूपों को ब्रह्मा देख रहे थे वे कृष्ण या विष्णु के अंश थे। चूंकि विष्णु कृष्ण के अंश है अतः ब्रह्मा के समक्ष इतने विष्णु रूप प्रकट हुए। सारे विष्णु रूप सावले रंग के थे और पीतांबर धारण किए हुए थे। सबों के 4-4 भुजाएं थी जिनमें वे शंख चक्र गदा धारण किए हुए थे। उनके शीशों पर स्वर्व मंडित रतन जड़ित देदीप्यान मुकुट थे। वे मोतियों तथा कर्णाभूषणों से मंडित थे और फूलों की मालाएं धारण किए हुए थे। उनके वक्षस्थलों पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनकी भुजाएं बाजूबंदों तथा अन्य रत्नों से मंडित थी। उनकी ग्रीवाएं शंख के समान थी। उनके पैरों में नुपुर थे। कटी में सुनहरी घंटिकाएं थी और उंगलियों में रतन जड़ित मुद्रिकाएं थी। ब्रह्मा जी ने जब यह देखा तो प्रत्येक विष्णु के सारे शरीर पर चरण कमलों से लेकर सिर तक ताजा तुलसी दल अर्पित किए गए थे। विष्णु रूपों की अन्य विशेषता यह थी कि वे सब दिव्य रूप से अत्यंत सुंदर लगते थे। उनकी मुस्कान चंद्र प्रकाश से राहत मिलती थी और उनकी चिंतवन अतः उदय होते हुए सूर्य के समान थी। वे तपो तथा रजोगुणों के स्पष्टता तथा पालक प्रतीत हो रहे थे। विष्णु सतोगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के प्रतीक हैं। अतः इस दृश्य जगत में प्रत्येक वस्तु के पालक के रूप में विष्णु ब्रह्मा तथा शिव के भी पालक हैं। विष्णु भगवान की इस अभिव्यक्ति के बाद ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु को चारों ओर से घेर कर अनेक ब्रह्मा शिव देवता तथा एक शूद्र चींटी तिनके से लेकर जड़ जंगम सारे जीव नाच रहे हैं। उनके नृत्य के साथ अनेक प्रकार का संगीत बज रहा है और वे सब विष्णु की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा को ज्ञान हुआ कि विष्णु के वे सारे रूप योग शक्ति से पूर्ण हैं। उनमें अणिमा अणु के समान सूक्ष्म बनने की सिद्धि से लेकर दृश्य जगत जैसे असीम होने की सिद्धियां हैं। विष्णु के शरीर में ब्रह्मा की सारी योग शक्तियां, शिव सारे देवता तथा दृश्य जगत के 24 तत्वों को पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त था। भगवान विष्णु के प्रभाव से सारी अधीन योग शक्तियां उनकी पूजा में लगी थी। काल आकाश दृश्य जगत संस्कार इच्छा कर्म तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुण उनकी पूजा कर रहे थे। ब्रह्मा को यह अनुभव हुआ कि भगवान विष्णु समस्त चित्त तथा आनंद के आगार हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं और उपनिषदों के अनुयायियों के द्वारा पूज्य हैं। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि बालकों तथा बछड़ों के रूपांतरित विष्णु रूप किसी योगी की योग शक्ति या देवताओं में निहित किसी शक्ति द्वारा नहीं बने हैं। वे विष्णु रूप किसी विष्णु माया के प्रदर्शन न होकर साक्षात विष्णु हैं। विष्णु तथा विष्णु माया के गुण क्रमशः अग्नि तथा उनके तप के सदृश है। ताप में अग्नि का गुण उष्णता रहती है, किंतु फिर भी ताप अग्नि नहीं होता। बालकों तथा बच्चों के विष्णु रूप ताप के समान नहीं अपितु वे अग्नि तुल्य हैं। वे सारे के सारे असली विष्णु थे। वस्तुतः विष्णु का गुण है उनका पूर्ण सत्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद। दूसरा उदाहरण भौतिक वस्तुओं का दान दिया जा सकता है जो अनेकानेक रूपों में प्रतिबिंबित है। उदाहरणतः सूर्य द्वारा जल पात्रों में प्रतिबिंब होता है, किंतु उन पात्रों में सूर्य के प्रतिबिंब वास्तविक सूर्य नहीं होते।
पात्र में सूर्य का वास्तविक ताप या प्रकाश नहीं रहता। यद्यपि वह सूर्य जैसा प्रतीत होता है, किंतु कृष्ण ने जो स्वरूप धारण किए थे उनमें से प्रत्येक पूर्ण विष्णु थे। इस संबंध में जिस विशेष रूप का उपयोग किया जाता है यह है, सत्य का अर्थ सच्चाई, ज्ञान का अर्थ पूर्ण ज्ञान, अनंत का अर्थ असीम और आनंद का अर्थ है पूर्ण हर्ष। भगवान की दिव्य महिमाएं इतनी विशाल है कि उपनिषदों के निर्गुण अनुयायी ज्ञान के उस धरातल तक नहीं पहुंच पाते कि उन्हें समझ सके। विशेषतः भगवान के दिव्य रूप इन निर्वेश शेषवादियों की पहुंच के परे हैं, क्योंकि वे उपनिषदों के अध्ययन द्वारा इतना ही समझ पाते हैं कि परम सत्य न तो पदार्थ है और न भौतिक दृष्टि से सीमित है। ब्रह्मा जी कृष्ण के विष्णु रूपों में विस्तार अंश से अपनी सीमित शक्ति द्वारा यह समझ नहीं गए कि परमेश्वर की शक्ति के विस्तार से ही इस दृश्य जगत की सारी जड़ तथा जगम वस्तुएं विद्यमान है। जब ब्रह्मा इस प्रकार अपनी सीमित शक्ति से हतप्रभ होकर और अपनी 11 इंद्रियों के भीतर अपने सीमित कर्मों के अवगत होकर खड़े थे, तब वे यह अनुभव कर सके कि वह स्वयं कठपुतली के समान भौतिक शक्ति की ही सृष्टि है। जिस प्रकार कठपुतली में नाचने की स्वतंत्र शक्ति नहीं होती और अपने स्वामी के आदेशानुसार नाचती है, उसी प्रकार सारे देवता तथा जीव भी श्री भगवान के अधीन हैं। जैसा कि चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया है, कृष्ण ही एकमात्र स्वामी हैं और अन्य उन सभी उनके दास हैं। सारा संसार भौतिक तरंगों के वश में है और सारे प्राणी तिनकों के समान जल में तैर रहे हैं, अतः उनका जीवन संघर्ष चलता रहता है। किंतु ज्यों ही मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि भगवान का शाश्वत दास है, तो वह माया या जीवन संघर्ष तुरंत समाप्त हो जाता है। और ज्ञान की देवी के अधिष्ठता तथा वैदिक ज्ञान के अधिकारी ब्रह्मा जी भगवान द्वारा प्रकट असामान्य शक्ति को न समझ पाने के कारण अत्यधिक व्यग्र थे। प्राकृतिक जगत में ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी परमेश्वर की योग शक्ति को समझ पाने में असमर्थ रहता है, तो न केवल उन्हें समझने में असमर्थ थे, अपितु कृष्ण ने उनके समक्ष जो कुछ प्रकट किया था उसे देखकर भी व्यग्र थे। कृष्ण को ब्रह्मा पर दया आई। वे देखते हुए कृष्ण किस प्रकार स्वयं को बछड़े तथा ग्वालों में रूपांतरित करके विष्णु के रूपों का प्रदर्शन कर रहे थे, इसे समझने में असमर्थ थे। अतः उन्होंने सहसा इस दृश्य से भी अपनी योग माया का आवरण हटा लिया। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान योग माया द्वारा फैलाए गए आवरण के कारण दृश्य नहीं है। जो वास्तविकता को आवृत कर ले वह महामाया या बहिरंगा शक्ति है, जिसके कारण बद्धजीव भगवान को दृश्य जगत से परे नहीं समझ पाता। किंतु जो शक्ति भगवान को अंशतः प्रकट करती है और अंशतः मनुष्य को देखने नहीं देती, वह योग माया कहलाती है। ब्रह्मा जी कोई सामान्य बद्धजीव नहीं है, वे अन्य सभी देवताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। फिर भी वे श्री भगवान के प्रदर्शन को नहीं समझ पाए, अतः कृष्ण ने जानबूझकर और आगे शक्ति का प्रदर्शन बंद कर दिया। बद्धजीव न केवल मोहग्रस्त हो जाता है, अपितु समझ पाने में पूर्णतः असमर्थ होता रहता है। योग माया का आवरण इसीलिए हटा दिया गया जिससे ब्रह्मा जी और अधिक व्यग्र न हो जाएं। जब ब्रह्मा जी की व्यग्रता दूर हो गई तो ऐसा लगा मानो वे मृतक अवस्था से जगे हों। वे अपने नेत्र कठिनाई से खोल पा रहे थे। तब उन्होंने बाह्य दृश्य जगत को सामान्य चक्षुओं से देखा। उन्हें अपने चारों ओर वृंदावन का अत्यंत मनोहारी दृश्य दिखा, जिसमें वृक्ष ही वृक्ष थे और जो समस्त जीवों का जीवन स्रोत है। उन्हें वृंदावन की दिव्य भूमि का अनुमान लग सके, जहाँ के सारे वासी दिव्य हैं। वृंदावन के जंगल में शेर तथा अन्य हिंसक पशु हिरणों तथा मनुष्य के साथ शांतिपूर्वक निवास कर रहे थे। वह यह जान सके कि वृंदावन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण यह स्थान अन्य स्थानों की अपेक्षा दिव्य है, जहाँ न काम वासना है और ना ही लोभ। इस प्रकार ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण को एक छोटे से ग्वाले का अभिनय करते देखा। वे अपने बाएं हाथ में एक टुकड़ा रोटी लिए अपने मित्रों बछड़ों को ढूंढ रहे थे, जिस प्रकार वे एक वर्ष पूर्व इन सबके अंतर्ध्यान होने के पूर्व ढूंढ रहे थे। ब्रह्मा तुरंत अपने वाहन हंस से उतर आए और भगवान के समक्ष इस प्रकार के गिर पड़े मानो कोई सोने का दंड हो। वैष्णवों में सम्मान प्रदान करने के लिए दंडवत शब्द का व्यवहार किया जाता है। इस शब्द का अर्थ है दंड, डंडा के लिए सम्मान गिरना।
मनुष्य को चाहिए कि श्रेष्ठ वैष्णवों को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए वह दंड के समान पृथ्वी पर सीधा गिरे। अतः ब्रह्मा जी भगवान के समक्ष सुनहरे दंड के समान पड़े प्रतीत हुए। चूंकि ब्रह्मा जी का वर्ण सुनहरी है, वे भगवान कृष्ण के समक्ष एक सुनहरे दंड के समान पड़े हुए प्रतीत हुए। ब्रह्मा के चारों शिरों के मुकुट कृष्ण के चरण कमलों को छू रहे थे। ब्रह्मा अत्यधिक प्रसन्नता के कारण अश्रु प्राप्त करने लगे और उन्होंने अपने अश्रुओं से कृष्ण के चरण कमलों को धो डाला। ज्यों ज्यों उन्हें कृष्ण के अद्भुत कार्यकलापों का स्मरण होता रहा, त्यों त्यों वे बारंबार उठते और गिरते रहे। अनेक बार प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी उठे और अपने हाथों से उन्होंने अपनी आंखें पोंछी। भगवान को अपने समक्ष देखकर वे कंपित होकर अत्यंत सम्मान, विनय और ध्यानपूर्वक प्रार्थना करने लगे। और इसी के साथ हमारी कृष्ण की लीलाओं में ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी की कथा पूर्ण हुई। और आप लोगों को हमारी ये कथा कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।